उसका धर्म तो है ना ये। आतंकवाद का धर्म नहीं हो सकता, लेकिन आतंकवादी का धर्म हो सकता है। और जो भी घटनाएं होती हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। हिचक के वो सबसे पहले यही बोलेगा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। इतना बड़ी घटना होने के बाद भी भारत सरकार ने कूटनीतिक तौर पे कभी भी सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया था। हमको ये लगता है कि सामने से बंदूक लेकर लड़ना ही लड़ाई होती है, लेकिन अब जो युद्ध का जो अलग अलग रूप बदल चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध सूत्र न्यूज और मैं निधि पाल। हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो इतना संवेदनशील है, पहलगाम हमले के ऊपर, जो कि देश में नहीं विदेश में नहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेके अपने इंडिया ने क्या कार्रवाई की है, पीएम मोदी जी का क्या रवैया रहा है, क्या पाकिस्तान का रिप्लाई आया है, किसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जनता क्या बोल रही है, ये सारे मुद्दे हम यहाँ इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे और उठाएंगे इन मुद्दों को। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर डीके गुप्ता जी। बताइए कि पहलगाम जो हमला हुआ है बोल के, कि मतलब ऐसा मुद्दा, एक ऐसा हमला जिससे कि पूरे देश में हलचल मचा दी है, देश नहीं विदेश में हलचल मचा दी है, तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहलगाम मुद्दा जो घटित हुआ है वो भारत में एक पहली बार नहीं हुआ है और न यहाँ की जनता के लिए पहली बार ये मुद्दा रहा है। इसके पहले 26, 21, 11 मुंबई में हुआ, इसके पहले उरी हुआ, इसके पहले जो है बालाकोट स्ट्राइक हुई। तो ये श्रृंखलाएं बनी हुई हैं जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसमें स्वाभाविक है कि पाकिस्तान का हाथ रहा है। पर पाकिस्तान तो बोल रहा है कि कहीं भी कुछ भी हमला होता है सारी जिम्मेदारी हमारे मत्थे अड़ा देते हैं, जबकि हमारे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, जांच करवा लीजिए, ऐसा जवाब दे रहा है। देखिए, यह सर्वविदित है और ये सबको पता है कि भारत के जो एडवर्सरीज कंट्रीज दो हैं, जो भारत के प्रति उनकी मंशा गलत होती है, और इतिहास इसका गवाह है कि भारत में जितने भी युद्ध लड़े हैं, एक चीन के अलावा पाकिस्तान से लड़े हैं। और जो भी घटनाएं होती हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं और वो उसके लिए FATF की द्वारा उनको वार्न करने के बाद उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। तो ये सब चीजें, और स्वाभाविक है कि कोई भी देश, अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान में भी घटना बड़ी होती है, उसका वो भारत पे इल्जाम लगाएगा। हाँ। तो स्वाभाविक है, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है कि वो भारत क्यों कहेगा कि मैं ऐसा किया। तो जब अगर पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड कोई भी टेररिज्म एक्ट अगर भारत में होता है, तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान बिना किसी भी हिचक के वो सबसे पहले यही बोलेगा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो मीडिया के सामने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ऐसा क्यों कहेगा कि नहीं इसमें मेरा हाथ है? देखिए, अगर जैसे बात करते हैं लश्कर तैयबा, कोई भी आतंकी हमला होता है इंडिया में या कहीं पे भी, तो वो अपना जिम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे कि ये हमला हुआ तो सबसे पहले जो TRF है, जो द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं जिसको, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि हमने ये किया है, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने मना कर दिया, हमने नहीं लिया। लश्कर तैयबा बोल रहे हैं हमारा हमला हमारी तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद अब लश्कर तैयबा की बात करें, वो है तो पाकिस्तान से इन्वॉल्व। अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि कोई भी अगर हमला होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है तो सारा जिम्मा हमारे ऊपर लगा देते हैं, जबकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जो कार्रवाई की जा रही है, सिंधु बांध जो है पानी रोक दिया गया, एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान इसको युद्ध की कार्रवाई समझ रहा है, क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, एक देश के जैसा रिस्पॉन्स करता है। अगर आप लोग इतिहास में जाएंगे तो सिकंदर को राजा पेरू ने यही जवाब दिया था कि मुझे एक राजा के जैसा जवाब दीजिए। एक स्टेट जवाब देगा। जैसे कि सिंधु जल जो संधि है, ये पूरे विश्व को पता है और पाकिस्तान को खासकर ज्यादा पता है, और हमारे हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर को बहुत अच्छी तरह पता है कि सिंधु के पानी का पाकिस्तान के आर्थिक व्यवस्था पर कितना बड़ा असर होने वाला है। निधि जी, आप ये मान के चलिए कि भारत में जब पुलवामा हुआ, जब उरी सेक्टर का घटना हुआ, जब 26/11 मुंबई में इतनी बड़ी घटना हुई जिसका कि मुख्य साजिशकर्ता जो है इस हमारे भारत के जेल में आ गया है एक्स्ट्राडिट होके, जब 35 सिख भाइयों की नृशंस हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में, इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद पार्लियामेंट में जब भारत ने अटैक किया था,
इतनी घटनाओं के होने के बावजूद 26/11 वही कह रहा हूं, इतना बड़ी घटना होने के बाद भी भारत सरकार ने कूटनीतिक तौर पे कभी भी सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया था। हाँ, तो ये और इस घटना को होने के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर देने का मतलब कि भारत सरकार अब तक के कारगिल में भी सिंधु जो नहीं हुआ था, सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया गया था। सोचे कि इसका परिमाण कितना है, इसका इफेक्ट कितना है और भारत इस पर कितना संजीदा ढंग से सोच रहा है। क्योंकि अगर सिंधु संधि की बात कर रहे हो आप, तो वो तो शुरुआत जब पाकिस्तान बना था तब से, तो ये ऐसी कार्रवाई पहली बार की गई है। क्या पीएम मोदी जी ये भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी होगी जो कल्पना से परे होगी? जी जी। तो क्या क्या कल्पना से परे हो सकता है? देखिए, उसमें ये हो सकता है कि किसी भी देश में अगर हम काउंटर टेररिज्म की बात करें या हम किसी देश में, हमको ये लगता है कि सामने से बंदूक लेकर लड़ना ही एक लड़ाई होती है, लेकिन अब जो युद्ध का जो अलग अलग रूप है बदल चुका है। जैसे अभी जब भारत से चाइना के बीच में जब लद्दाख में जब उसका स्टैंड अप हुआ, उसमें मैंने एक आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में छपा था, मैंने लिखा था उसमें, मैंने उसमें चीज लिखी थी कि इस घटना, क्योंकि चाइना क्या करता है, हर साल कोई भी प्रधानमंत्री रहे एक बार वाटर टेस्ट भारत में करता है, एक बार सेना को 5 किलोमीटर अंदर घुसाएगा, फिर देखेगा कि भारत रिएक्शन क्या करता है। मतलब भारत की रिएक्शन के हिसाब से वो भारत को आइडिया ले लेता है कि भारत का अभी इतना ही पानी में है। लेकिन पहली बार उसको इस घटना के बाद, इस घटना में पहली बार मोदी सरकार ने उसको स्टैंड ऑफ कर दिया और उस पर तब तक पीछे नहीं हटा जब तक कि भारत के शर्तों पे चाइना फिर से पीछे नहीं गया। अच्छा, मतलब, जैसे आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना अक्सर देखा गया है पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा अपना खुद का इजाफा देख रहा है कि जो भी बॉर्डर है या जो भी अंदर उससे कर सके। तो चाइना की आप बात कर रहे हैं, तो चाइना इस वैश्विक स्तर पे क्या पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है इस हमले के बाद कि नहीं, इनका हाथ नहीं है? देखिए, ये करेगा ऐसा कुछ? अभी तो कोई ओपिनियन मुझे सुनने में नहीं आया। देखिए, अगर इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री जी के पास व्यक्तिगत तौर पे सारे जो अपने राष्ट्रों के मुख्य अध्यक्ष हैं, फोन आया है, व्यक्तिगत तौर पे बात किया है, ऐसा नहीं कि ट्विटर पे या किसी और मीडियम के थ्रू, मीडिया के थ्रू उन्होंने कन्वे किया हो कंडोलेंस वगैरह, व्यक्तिगत तौर पे फोन हुआ है। और आज तो तुलसी गेब्बार्ड जो कि मुखिया हैं आप अमेरिका के खुफिया विभाग के, उन्होंने बोला भारत जो भी कार्रवाई करेगा अमेरिका उसके साथ है, क्योंकि ऐसी घटनाएं, क्योंकि एक घटना एक्चुअली किसी देश पर हमले के जैसा इसलिए है, और देश पे हमले के साथ साथ इस देश की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में भी हमला है, क्योंकि इस घटना में धर्म पूछ के और धर्म पूछने के बाद भी यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदू है ही है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ अचंभा ये है कि पर्यटन वाला क्षेत्र था। ऐसे पर्यटन वाले क्षेत्र में, कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ पे पहले भी ऐसे हमले आसपास सुनने में आया हूँ, वहां नहीं सुनने में आया, वहां सिक्योरिटी नहीं थी, 1.5 घंटे तक गोलियां चली, सिक्योरिटी लेट पहुंच रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, मैं पहले आपके पिछले वाले क्वेश्चन में जरा सा रुक गया। आपने बोला कि चाइना क्या सपोर्ट कर रहा था, मैं वही बता रहा था कि सारे राष्ट्र अध्यक्षों का फोन लगभग आया है, जो भारत से, जॉर्डन का, सऊदी अरबिया, यूएई, रसिया के पुतिन साहब, सब लोगों ने, फ्रैंकलिन मैकॉले साहब जो फ्रांस के हैं, सब लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। अभी तक चाइना से इस पर जो है किसी व्यक्तिगत तौर पर फोन या कुछ ऐसा नहीं। देखिए, उसका कारण भी है, अगर हम रामचरितमानस को पढ़ें तो उसमें बहुत ही अच्छी युक्ति लिखी जो हजारों वर्ष से आज भी सत्य है। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, बिन स्वार्थ होए नहीं प्रीति। मतलब इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति नहीं करता। और स्वार्थ चाइना का क्या है? स्वार्थ चाइना का ये है कि चाइना जानता है कि उसके जो आसपास साउथ ईस्ट एशिया में देश हैं, उसमें भारत मेरा एक मुख्य प्रतिद्वंदी है, विकास के मामले में भी और शक्ति के मामले भी। तो वो मोहरा बनाता है छोटे देशों का। इसके बारे में मेरा एक आर्टिकल अमर उजाला में छपा था, छोटे देशों को शिकार बनाता चाइना। वो चीज अब ये देखिए कि जितने हथियार जो है पाकिस्तान बना रहे छोटे देशों का, छोटे देश कौन?
हाँ छोटे देश जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, हाँ। अफ्रीकन देश जो छोटे हो गए, हाँ। और आप पाकिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, ऐसे देशों को जहां पे कि जिनकी इकोनॉमिक हालत खराब है, जिनके यहाँ वो ज्यादा फंडिंग करके वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा निधि जी कि 81% 100 रुपए का अगर हथियार पाकिस्तान खरीदता है तो 81 रुपया जो है का हथियार वो चाइना से खरीदता है। अच्छा। चाइना की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, जो फ्रांस है, जर्मनी है, खरीदने के लिए, सॉरी डिस्टर्ब करूंगी, हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा है, रोटी के लिए नहीं। गरीबी इतनी आ गई है कि उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं और हथियार खरीद रहे हैं। हम आतंकवादी नहीं है, हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लश्कर तैयबा पाकिस्तान से निकलता है, इस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं एक कह रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोग एक ब्रॉडर सेंस में चीज को देखें तो कोई भी देश हो, केवल पाकिस्तान नहीं, जब हम लोग न्यूट्रल होकर बात करेंगे तो कोई भी देश होता है, अब उसके यहाँ की माली हालत खराब है, सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसके और चीजों के लिए व्यक्ति अपना हथियार खरीदता है, अपने डिफेंस को मजबूत करता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि यूएई, सऊदी अरबिया, यूएई जो है, ये सब दुनिया के नंबर 1 हथियार खरीदने वाले देश हैं। इनके ऊपर ज्यादा थ्रेट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर 1 में इंपोर्टर वो है। तो पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान के अंदर आउटफिट्स हैं, जितने भी लश्कर तौबा जैसे आउटफिट्स वहां हैं, और जैसा कि आज वहां के रक्षा मंत्री ने एक कहा भी कि हम पिछले 30-40 साल से इसके शिकार हैं, और हमारे यहाँ, हमारे देश ने उनको फंडिंग व्यवस्थाएं दी है। कारण रहा है कि वो जो है वेस्टर्न कंट्री, जो है यूरोपियन कंट्रीज, उनके जो है गलत मंशा की वजह से हमको जो है वो चीजें करनी पड़ी। तो अब मैं जो एक सिनेरियो देखा हूं कल परसों से इस घटनाक्रम में, कि जो भी आउटफिट्स है, जैसे द रिस्पॉन्स फोर्स जो है टीआरएफ है, टीआरएफ ने घटना के चंद घंटों के अंदर ही बोल दिया कि मैंने लिया इसको। उसको इस चीज का पता नहीं था कि भारत इस पर क्या एक्शन ले सकता है, और कुछ दिनों बाद मना कर दिया, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं अपने जो मिलिटेंट्स आउटफिट्स हैं, आतंकवादी संगठन है, उसमें मेरा रुतबा बढ़े। जिस तरह से हर समाज में लोग एक दूसरे से वाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि मैं आगे रहूं, इसलिए आतंकवादी संगठनों में भी, आईएसआईएस में, हमास में और यमन के यहूदी में, सब में कंपटीशन रहता है कि मैं तुमसे बड़ा अंजाम दे रखा हूं। तो ये घटना हुई तो टीआरएफ ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, बोला कि मैंने किया है। लेकिन जब उस पर प्रेशर शुरू हो गया है, अब वो अंदर उसको इंफॉर्मेशन मिलने लग गई कि भारत अब यहां कहां तक जा सकता है, तब वो उसके ऊपर प्रेशर हुआ होगा या स्वयं वो कह रहा है कि अब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। पाकिस्तान का तो स्वाभाविक है, आम लोगों को ये पता नहीं होगा टीआरएफ कहां से इन्वॉल्व है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे टीआरएफ कहां से? देखिए, टीआरएफ जो है, लश्कर तैयबा को जब बैन किया गया, लश्कर तैयबा को जब बैन किया गया, जब पाकिस्तान पे दबाव हुआ कि आप फंडिंग कर रहे हैं, तो उस पे जो एफएटीएफ की जो है, एफटी की जो है पाबंदियां लग गई थी कुछ दिनों के लिए, और बोला गया था कि अपने आप सुधारो। तो उस केस में जब इन्होंने क्या किया, एक नया मॉडल तैयार किया, जितने भी ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान और अराउंड थे, जिनका की संबंध, जिनका नाम जो है उर्दू वर्ड में था, अरबिक वर्ड में, उर्दू वर्ड में, इन्होंने क्या किया, जैसे बैन हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी नाम से नए नए आउटफिट्स बनाए, क्योंकि वो तो बैन हो गए, उनको फंडिंग बैन हो गई, उनके देश में ऑफिशियली उनको अरेस्ट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको बैन कर दिया। इन्होंने क्या किया, टीआरएफ या कोई ऐसी चीजें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो है उससे इनका नाम तो मैं रहूं भी नहीं, लेकिन मेरे काम को अंजाम देते रहे। तो 2019 में टीआरएफ की स्थापना हुई। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, लोगों के मुंह से भी, आम लोग भी बोल रहे हैं, धर्म पूछ के मारा। आपको लगता है सेक्युलरिज्म जैसी चीज बची है इंडिया में, या पहले थी भी? ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखावट थी कि सेक्युलरिज्म होता है, पर अभी जो देखा जा रहा है कि उसे पूछा ना जात पूछी, ना कुछ पूछा धर्म पूछा, नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ धर्म पूछा और गोली मार दी, और बोला जाके मोदी को बता देना। तो ये किस चीज की स्ट्रेटेजी को लेके उन्होंने ऐसा कुछ किया? क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे 2-3 घटनाक्रम आए हुए हैं। एक घटनाक्रम तो ये था
कि अभी उन्होंने इस परिस्थितियों को भुनाया है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का के वजह से जो भारत में व्यवस्थाएं चल रही, देखिए जब भी घटनाएं भारत में होती हैं, चाहे वो बंगाल में हो रही हो, चाहे वो आसाम में हो रही हो, चाहे राजस्थान में, जहां पे कॉम्युनल रंग ले लेता है उसमें स्नीपर सेल्स जो है विदेश के, वो उसमें संगठित हो जाते हैं। अब यहाँ पे घाटी में जो 370 हटाया गया 2019 में, 370 हटाने के बाद भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएं बदली वहां पे, उसके अनुसार ये था कि अब हमको घाटी को और जम्मू कश्मीर को ऐसा नहीं बनाना है कि ये एक मुस्लिम राज्य के जैसा रहे। वहां पे जो पहले व्यवस्था थी, कोई मकान नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, वो सब चीजें बदली गई कि भारत एक है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत होने की वजह से वहां पे और लोगों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, और लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, बाहर के लोग कर सकते हैं, अंदर के लोग कर सकते हैं। तो जब एक डेमोक्रेटिक जो एक तो सबसे बड़ा सवाल सब लोग बोल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, पूरी मीडिया पूछ रही है कि आतंकवादी का कोई धर्म होता है? बोलते धर्म नहीं होता है, पर यहाँ तो धर्म पूछ के मारा है। नहीं, देखिए आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, ये जो भी डिफेंस करेगा वो यही बोलेगा। क्या डिफेंस? जो आतंकवादियों का डिफेंस करेगा वो यही बोलेगा कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। और स्वाभाविक है कि आतंकवादी जो भी है, जैसे हमारे यहाँ के किसी का कोई कत्ल कर देता है तो उसका धर्म तो है ना एक। आतंकवाद का धर्म नहीं हो सकता, लेकिन आतंकवादी का धर्म हो सकता है। आतंकवाद एक सोच है, आतंकवादी एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का धर्म हो सकता है। और अब जब अगर वो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के धर्म और उसकी पहचान और उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख के अगर वो गोली मारता है तो इसका मतलब उस आतंकवाद का भी धर्म है, उस आतंकवादी का भी धर्म है। अच्छा, ये आप जैसे आतंकवादी का भी धर्म है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म होता है, और ये आतंकवादी आतंकवाद फैलाते हैं, तो कुल मिला के धर्म तो किसी न किसी चीज का होता ही है। और जैसे कि अभी इन्होंने बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हो गया, एक सवाल आखिरी पूछेंगे, मोदी जी का जो रिएक्शन है कि कल्पना से परे सजा मिलेगी, क्या अलग मोदी जी का तो अपना एक कार्रवाई रहेगी, सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग कार्रवाई रहेगी, आम जन के हिसाब से आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मोदी जी को मैं जो जब से 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, तो जितनी तो मैं आपको मीडिया के सामने बताना चाहूंगा कि जितना हम लोग की नौकरी हुई है उतना वो एक शासनाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। और एक सेकंड मैं बात बीच में और इंटरवीन करूंगी, जैसे कि कोई कार्रवाई हो भी रही है, जैसे सिंधु घाटी को बंद कर दिया गया, मतलब बांध को बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया वहां से, तो अभी वहां से बोला कि एक युद्ध के रूप में कार्रवाई हो सकती है, तो क्या सच में ऐसा कुछ रिएक्शन होगा? तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ देखिए एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बात कंफर्म है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस मीडिया के माध्यम से, एक बात कंफर्म है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। भारत इनफैक्ट भारत की जो सामरिक व्यवस्था है, भारत पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं मानता। भारत का गोल अब बदल चुका है। अब भारत अपने विश्व स्तर में अपने राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अपनी क्लाउड बनाने के लिए प्रधानमंत्री बहुत आगे चले गए हैं। इस बार G20 में उन्होंने अफ्रीकन देश को भारत मानता नहीं है, मगर पाकिस्तान मनमाने नहीं पड़ा पाकिस्तान जैसे कि अगर हम किसी को घर में अपनी न्योता पर नहीं बुलाए फिर भी बाहर खड़ा रहे, अब पाकिस्तान की यही हालत है। भारत अब पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानता, उसके भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन गिदड़ भड़की भी तो कोई शब्द है, वो तो उसको कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। तो यही हालत है कि सिंधु घटना के बाद पाकिस्तान को बोलना पड़ रहा है कि एक्ट ऑफ वार है, तो एक्ट ऑफ वार के लिए तो हम तैयार हैं ही, और हम भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम बहुत बड़े स्केल के लिए तैयार हैं। तो बहुत संवेदनशील टॉपिक था, लाइक जो मुद्दा अभी चल रहा है, क्या न्याय मिलेगा उन लोगों को जो कसूरवार नहीं थे किसी भी चीज के लिए? क्या उनको पता था कि उनकी ऐसी मौत हो जाएगी? क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी और क्या रिजल्ट निकलेगा इस एक्शन का? क्या आतंकवाद खत्म होगा या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? कश्मीर में शांति बनी रहेगी या इसी तरीके से दहशत फैलती रहेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।